क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर से वही क्वेश्चन वही था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसके 3 और आगे पद लिखिए अगर वो एपी में है। तो सबसे पहले A1 का वैल्यू दिया है 0.2, A2 का 0.22, A3 का है 0.222 और A4 का 4/2। फिर कंटिन्यू इसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में है तो पहले इसका सारवंतर निकालेंगे। 2 ठो सारवंतर निकालेंगे, दोनों में अगर सेम होगा तो ही ये एपी में है। तो पहले D1 = A2 - A1। A2 का वैल्यू कितना है 0.22 माइनस A1 का 0.2। दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा देखिए। पॉइंट वाला माइनस करने आता है कि नहीं, फिर भी हम आप लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम साइड में समझा दे रहे। सबसे पहले 0.22, फिर 0.2 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 0 दे देंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, माइनस करने से 2 से 0 जाने से 2 0 हो गया और ये 0.02 यहाँ पे हो जाएगा 0.02 माइनस कर दिया। अब D2 निकालेंगे उसी टाइप से। इसका हो जाएगा A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना है 0.222 माइनस A2 का है 0.22। इसको भी वैसे ही माइनस करेंगे, कितना आएगा देखिए। यहीं पे हम साइड में माइनस करके दिखाते हैं। 0.222 0.22 यहाँ कुछ नहीं है, 0। तो 2 से 0 जाने से 2 हो गया, 2 से 0 0 0.002 0.002। दोनों समान है देखिए। तो 0.02 आया और D2 आया 0.002, यानी D1 बराबर नहीं है D2। तो इसलिए क्या है, ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें 0 - 4 - 8 एंड -12। तो A1 का वैल्यू है 0, A2 का -4, A3 का -8 और A4 का -12। तो इसमें भी वैसे सार व अंतर निकालना होगा D। तो D1 मतलब 2 बार D निकालना होगा। D1 = A2 - A1। A2 का वैल्यू कितना है -4 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 0। -4 से -0 करेंगे तो आंसर -4 ही आएगा। फिर D2 निकालेंगे। इसका नेक्स्ट जो है A3 से A2 को माइनस करेंगे। A3 का वैल्यू है -8, फिर -A2 का है -4। तो -8 माइनस +4। तो 8 से 4 जाने से कितना हो जाएगा 4। माइनस कितना 8 बड़ा है, बड़ा का साइन माइनस। तो दोनों में देखिए बराबर हो गया। D1 = D2। तो ये एपी में है, यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये एपी में है। अगर एपी में है तो हम लोगों को A4 तक दिया है, तो A5 A6 ये सब निकालना होगा। A5 = क्या हो जाएगा A4 + D। A4 का वैल्यू है -12 प्लस D का वैल्यू है -4। तो -12 प्लस -4 यानी -16। कैंसर हो जाएगा -16। फिर A6 = A5 + D। A5 का वैल्यू है -16 प्लस D का वैल्यू है -4। आंसर आ जाएगा -16 प्लस -4 = -20। फिर A7 निकालेंगे, क्योंकि इसके अगले और 3 पद निकालना है। A4 तक दिया है हमें, A5 A6 और A7 निकालना है। A7 = A6 + D। A6 का वैल्यू है -20 और D का वैल्यू है -4। -20 प्लस -4 = -24, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। तो हम लोगों का A5 A6 और A7 ये तीनों आ चुका है। ठीक है, यहीं तक है।
यहाँ 8 नंबर बनाने वाले थे, अभी 8 नंबर यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर। इसमें सब में है -1/2, -1/2, -1/2, A1 A2 A3 सब का वैल्यू सेम है। तो पहले D निकालेंगे। D = A2 - A1 मतलब -1/2 फिर -1/2। तो -1/2 पहले से है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। दोनों सेम है, 1/2 से 1/2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार D2 भी निकालेंगे तो भी सेम आएगा, A3 - A2। A3 का वैल्यू है -1/2 फिर -1/2 सेम आएगा, ये 0। तो D1 = D2। तो ये AP में है, AP में है। अगर ये AP में है तो हम लोगों को यहीं पे निकाल लेते हैं। A5 = A4 + 0 -1/2 A5 का वैल्यू A4 का वैल्यू है +0, यहाँ में -1/2 सेम आएगा आंसर। A6 = A5 + 0 -1/2 + 0 सब में -1/2। A7 भी वैसे ही आएगा, A6 + 0 -1/2 + 0 = -1/2 सब में -1/2, जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर। इसमें A1 का वैल्यू है 1, A2 का है 3, A3 का है 9 और A4 का है 27। तो D1 निकालेंगे। D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा A2 - A1। A2 का वैल्यू है 3, A1 का 1, 3 से 1 जाने से 2। फिर D2 का कितना हो जाएगा A3 - A2। A3 का वैल्यू है 9 और A2 का है 3, 9 से 3 जाने से 6। देखिए D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये अतः ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो इसको A5 A6 A7 ये सब नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि ये AP में है ही नहीं। नेक्स्ट है 10 नंबर। इसमें A1 का A, A2 का 2A, A3 का 3A और A4 का 4A। तो इसमें भी D1 पहले निकालेंगे। A2 - A1, A2 का वैल्यू है 2A और A1 का A। तो 2A से A को माइनस करेंगे तो कितना आएगा A। ठीक उसी प्रकार D2 का भी निकालेंगे। A3 - A2, A3 का वैल्यू है 3A और A2 का है 2A। 3A से 2A को माइनस करते हैं तो A आता है, दोनों सेम आ जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अगर D1 = D2 है तो ये AP में है, ये AP में है। अगर AP में है तो हमें क्या करना होगा आगे, इसमें A5 निकालना होगा पहले। A5 = कितना होगा A4 + D। A4 मतलब 4A और D मतलब A, यानी 5A हो जाएगा। फिर A6 = A5 + D। A5 का वैल्यू है 5A और D का है A, 6A। फिर A7 = A6 + D। A6 का वैल्यू है 6A और D का वैल्यू है A, यानी ये 7A। बस ये सब आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। A² AQ एंड A4। तो A1 का वैल्यू A, A2 का A², A3 का AQ और A4 का A4। तो D1 का वैल्यू पहले निकालना है कि A2 - A1। A2 का वैल्यू है A का स्क्वायर, सॉरी रेड पेन से नहीं ब्लू पेन से। A² - A1 का वैल्यू A। तो इसमें कितना आ रहा देखिए, इसमें से अगर A को कॉमन निकाल देते हैं बाहर तो A² है, इसमें से एक तो A बचेगा, -A निकल चुका 1, ये आ गया। फिर A3 - A2 करेंगे तो A3 का है AQ - A2 का है A²। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा A²,
बचेगा ए माइनस वन। फिर भी देखिए इक्वल नहीं हो रहा है, ए माइनस वन तो है लेकिन यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो D1 बराबर नहीं है D2, तो ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। बस आगे नहीं करना है A5 A6 A7, क्योंकि ये AP में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। A1 का वैल्यू √2, A2 का √8, A3 का √18 और A4 का √32। तो इसमें तो लिखे हैं, लेकिन √8 में 2 √2 कैसे आया, देखिए इसको बता दे रहे हैं। √8 मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 ठो में से 2 2 जब 4 4 2 8, मतलब 2 ठो 2 में से 1 ठो 2 निकला और 1 ठो का नहीं निकला तो उसको रूट में रख दिए, 2 √2 हुआ। ठीक उसी प्रकार √18 का 3 3 के 9, 9 दूने 18, तो 2 ठो 3 में से 1 ठो 3 निकला और √2 रह गया। ठीक उसी प्रकार 32 का कितना होगा, 4 × 4 × 2 होगा, तो 4 4 16, 16 दूने 32। ठीक इसी तरह, ठीक है। अब D1 और D2 निकालेंगे। पहले D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है 2 √2 और A1 का √2, तो 2 √2 से √2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। फिर A3 माइनस A2 में 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 से 2 √2 माइनस करेंगे तो इसमें भी √2, तो D1 और D2 आपस में बराबर है, तो ये AP में है, AP में है। तो AP में है तो क्या करना पड़ेगा, A5 का वैल्यू निकालना होगा, A4 प्लस D। A4 का वैल्यू है 4 √2 प्लस D का वैल्यू √2, दोनों को ऐड करने से 5 √2। ठीक उसी प्रकार A6 भी निकालेंगे। A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A5 प्लस D। A5 का वैल्यू है 5 √2 और D का √2, यानी 6 √2। फिर A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D। A6 का वैल्यू है 6 √2 प्लस √2, 7 √2। तीनों निकल चुका है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। A1 का वैल्यू है √3, A2 का √6, A3 का √9 जो कि 3 निकलेगा, और A4 का √12, इसमें 2 √3 निकलेगा। तो पहले D1 का वैल्यू निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, √6 और A1 का √3। ये तो कुछ माइनस नहीं हो सकता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। D2 का क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, √9 जो कि 3 था, माइनस A2 का है √6। इसमें से भी माइनस नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं हुआ, दोनों अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर नहीं D2, तो ये AP में नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट है 14 नंबर। 1 का स्क्वायर A1 का वैल्यू है, और A2 का है 3 का स्क्वायर, A3 का 5 का स्क्वायर, A4 का 7 का स्क्वायर। मतलब इसमें इसका जो वैल्यू था लिख लिए हैं। तो D1 का A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 9 और A1 का है 1, यानी 8 आएगा इसका। और D2 का कितना है, A3 माइनस A2 पहले लिख लेते हैं। A3 का वैल्यू है 25 और A2 का है 9। 25 से 9 जाने से 16, जो कि दोनों बराबर नहीं है। D1 बराबर नहीं D2, तो ये AP में नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। A1 का वैल्यू है 1 का स्क्वायर मतलब 1, A2 का 5 का स्क्वायर मतलब 25, A3 का 7 का स्क्वायर मतलब 49 और A4 का 73। तो पहले इसमें D1 निकालेंगे, A2 माइनस
A1, A2 का वैल्यू है 25 और A1 का 1, तो 24 हो गया। और D2 का वैल्यू A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है 49 माइनस और A2 का है 25, इसको भी माइनस करेंगे तो 24 ही आएगा। दोनों सेम है, D1 इक्वल टू D2, तो क्या हो जाएगा, ये AP में है, ये AP में है। अगर AP में है तो A5 निकालेंगे। A5 इसके टू कितना होगा A4 प्लस D। A4 का वैल्यू कितना है 73 और D को ऐड करेंगे 24, तो कितना हो जा रहा है 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97। फिर A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, A5 का है 97 और D का है 24, दोनों को ऐड कीजिए तो 121 आ रहा है। फिर A7 इक्वल टू A6 प्लस D, 121 प्लस D मतलब 24, दोनों को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 145। बस यही आंसर है। बस यहीं पे चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो जाता है।